नमस्कार, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर एचसी में हुई सुनवाई। अदालत ने ईडी को दिए आवश्यक निर्देश। 10 जून से पहले जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश। रांची में आईएएस मनीष रंजन पहुंचे ईडी ऑफिस। टेंडर कमीशन खोरी मामले में होगी पूछताछ। आलमगीर के आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। पटना में छात्र हत्या मामले को लेकर तेजस्वी यादव हमलावर। कहा, एनडीए की सरकार आने से स्थिति हुई बद से बदतर। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की उठी मांग। पटना में छात्र की हत्या को लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का बयान। कहा, घटना पर सरकार को सोचने की जरूरत। तेजस्वी और राहुल को बताया बिहार का लीडर। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। लेसी सिंह ने किया पलटवार। कहा, लोकतंत्र में जनता होती है मालिक। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बरियातू स्थित 8.86 एकड़ जमीन घोटाले मामले में दायर जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से 10 जून से पूर्व जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है। अंचल में 8.86 एकड़ जमीन घोटाला के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को 10 जून से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को की जाएगी। आईएएस मनीष रंजन मंगलवार को ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी के अधिकारी मनीष रंजन और आलमगीर आलम को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेंगे। मालूम हो कि टेंडर कमीशन खोरी मामले में ईडी ने 22 मई को आईएएस मनीष रंजन को समन भेजकर 24 मई को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया था, लेकिन वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने राजस्व विभाग के कर्मचारी को विशेष दूत के तौर पर पत्र लेकर ईडी ऑफिस भेजा था। पत्र में मनीष रंजन ने 3 सप्ताह का समय देने की मांग की थी। हालांकि ईडी ने उन्हें 3 सप्ताह का वक्त नहीं दिया। इसके बाद ईडी ने 25 मई को मनीष रंजन को दूसरा समन भेजकर 28 मई को पूछताछ करने के लिए बुलाया है। ईडी के दूसरे समन पर मनीष रंजन ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। सोमवार को पटना विश्वविद्यालय के छात्र की हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि घटना बहुत दुखद है। बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई है, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन जो दोषी है उन सब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि चौंकाने वाला रिजल्ट जो है 4 जून को बंगाल से आएगा। इसके जवाब में तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री हार चुके हैं। 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे। लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बद से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया और जिस तरह से गोली मारी गई है छात्र को, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सजा दिलाना चाहिए लोगों को। प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है, वैसी सरकार बनेगी जो नौजवानों को नौकरी देगी। छात्र की हत्या पर मुकेश सहनी ने कहा कि ये दुखद घटना है। इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सरकार सिर्फ चुनाव न लड़े, वो बिहार को भी देखे। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव को बिहार का लीडर बताया। आगे और क्या कुछ कहा मुकेश सहनी ने, आप भी सुनिए।
प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। सरकार सिर्फ चुनाव न लड़े, वो बिहार को भी देखे, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखे। सरकार को इस पे काम करने की आवश्यकता है। ये दुखद घटना है कि बिहार में इस तरीके से क्राइम हुआ, इसके ऊपर सरकार संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन ध्यान दे। 10 साल पीछे चला गया इस घटना को लेकर के। नहीं, देखिए इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार को इस पे गंभीरता लेना चाहिए, पुलिस को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। समीकरण को साधने के लिए मोहन यादव कल पटना आए। देखिए मोदी जी मान लिए कि उनसे कुछ नहीं हुआ बिहार में, तो इसलिए लोडर को बुलाया गया। बिहार में जब लीडर है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी लीडर है, तो लोडर का कोई आवश्यकता है नहीं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। इस पर लेसी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि वो भविष्य वक्ता है क्या? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जिसे चाहेगी वही सरकार बनाएगा और जनता एनडीए के पक्ष में है। इस वक्ता छोड़े ज्योतिष, जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता मालिक है लोकतंत्र में और जनता जिनको समर्थन देती है उन्हीं की सरकार बनती है। और अभी देश में पूरा लोगों का समर्थन एनडीए के पक्ष में, लोग मन मिजाज बना चुके हैं। कई चरणों में 6 चरण में मतदान एनडीए के पक्ष में देश की जनता कर चुकी है। अब लास्ट चरण है 1 तारीख को, तो जनता का तो मूड और समर्थन तो स्पष्ट है। इसलिए अब जो भविष्य वक्ता जो है वो अपना भविष्यवाणी करते रहे। महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के पाकुड़िया यज्ञ मैदान में 7वें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान को लेकर सारे राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दलों के नेता जनता के बीच में पहुंचकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में राजमहल लोकसभा सीट पर खड़े महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा के लिए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने आम जनता से विजय हांसदा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। लेते हैं ये झारखंडी होने का गौरव हमको, आपको ये ध्वज में दिख जाएगा। ये फहराता हुआ ये ध्वज ये विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के आशीर्वाद के वजह से मिला है। भाजपा के कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद उस पे बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान का एक राज्य चल रहा होता है, पुकार रहा होता है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं होती है। पेंशन की योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सर्वजन मतलब सबके लिए पेंशन की योजना। और इसकी जो हमारी बाबा दादा चाचा के जो उम्र है वो 60 वर्ष है, लेकिन हमारी माताओं बहनों के लिए इसकी उम्र घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा।
आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची में बढ़ रहे नशे के खिलाफ सांसद संजय सेठ ने आवाज उठाई है। उन्होंने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी रांची नशे की गिरफ्त में है और युवा इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हर स्कूल और कोचिंग संस्थान के बाहर ड्रग्स बिक रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। संजय सेठ ने कहा कि 4 जून के बाद इसके खिलाफ जन आंदोलन चलाएंगे और इसके लिए सामाजिक संस्थाओं से आगे आने की अपील भी की है। वहीं दूसरी ओर संजय सेठ ने रांची के शहरी और ग्रामीण इलाकों से करीब 1 लाख वोटरों के नाम गायब होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक साजिश के तहत बीजेपी के वोटरों का नाम हटा दिया गया है, जिसमें बीएलओ से लेकर अधिकारियों तक की भूमिका है। बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। की राजधानी बन गई, जो अपराध की राजनीति बन, नशा जो बहुत तेजी से रांची को गिरफ्त में ले रहा है। हमको याद है आज से 2.5-3 साल पहले रांची एयरपोर्ट पर सुखदेव सिंह भी थे, प्रेजेंट डीजीपी भी थे और सभी अधिकारी थे। हमने वहां भी इनको चेताया कि देखो आप अभी पद पर हो, पद पे रहते हो, आप जिम्मेदारी निभाओ। आपके बच्चे अगर नशेबाज निकल जाएं तो आप पे क्या बीतेगी। हम सूचनाएं दे रहे हैं आपको, लगातार हमारी पर सूचनाएं आती, हम सूचनाएं प्रोवाइड करती है पुलिस, किंतु ऐसा कोई थाना नहीं है जहां बड़े मात्रा में ड्रग नशे का धंधा नहीं चल रहा। चुनाव के दिन घूम रहे थे, हर बूथ पर हम 300-325 बूथ हम घूमे ग्रामीण क्षेत्रों के, शहर के। उन 325 बूथ पे एक भी बूथ हमने ऐसा नहीं पाया जहां लोगों के नाम डिलीट नहीं किए गए। एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, पत्नी का नाम है, पति का नहीं, पति का है, पत्नी का नहीं, बच्चे हैं, उनका नाम नहीं। लगभग रांची लोकसभा में 1 लाख लोगों का नाम उसमें बकायदा वोटर लिस्ट में डिलीटेड, उनके पास वोटर आई कार्ड है, बोले हम पिछली मरतबा वोट दिए, उसके मतलब पिछली वोट दिए, वोटर आई कार्ड है, नाम भी वोटर लिस्ट में है, उसमें लिखा है। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। ऐसे में झारखंड में संथाल परगना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं। ऐसे में विपक्ष में बैठे कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में 6 चरणों का चुनाव संपन्न होने से ये साफ जाहिर होता है कि देश की जनता ने इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए तत्परता से अपना अधिकार जताया है। जिस प्रकार से एनडीए सरकार से जनता को इस 10 साल के कार्यकाल में रुलाने का काम किया है, उसकी सजा जनता इस बार देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है। 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। उन सभी चरणों में देश की जनता ने उन्हें शिकस्त दे दी है। चाहे जितनी भी रैलियां कर लें, जो भी बात बनानी है बना लें, जितने जुमले बोलना है वो बोल लें, लेकिन देश की जनता और राज्य की जनता पे असर होने वाला नहीं है। संथाल परगना में जितनी बार नरेंद्र मोदी जी को जाना है, जेपी नड्डा जी को जाना है, वो चले जाएं, कुछ भी होने वाला नहीं है। संथाल परगना में पहले भी भाजपा का सोपड़ा साफ वहाँ की जनता ने किया था, इस बार भी वहाँ पे इनका सोपड़ा साफ होगा। चाहे जो भी ये कर ले, महंगाई पे क्यों नहीं बोलते? वहाँ की जनता पूछ रही कि महंगाई और बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते?
लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की जुबानी जंग लगातार जारी है। इसी कड़ी में इंडी गठबंधन के सहयोगी दल जेएमएम के टिकट पर नलिन सोरेन चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनके पक्ष में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच अपने आवास में मीडिया से बात करते हुए विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में 200 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी पहले तो मुस्लिम आदिवासी को गाली देती है, दलित को गाली देती है, हमें जोला बोलती है भाजपा, आदिवासी को कोला बोलती है। मैंने कहा झारखंड में रहना है तो जोला और कोला को सम्मान करना पड़ेगा। हमारी एकता, हमारी आपसी भाईचारगी हमारी पहचान है। ठीक है, सिनेरियो ऐसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है, आप चले जाइए गाँव में, जहाँ मुस्लिम है वहाँ आदिवासी है, एक साथ मिलकर रहता है। तो ऐसी बात नहीं। बांग्लादेशी, रही बात बांग्लादेशी की, तो मैं ऋषिकांत जी से पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो आरोप लगाए हैं, गोड्डा में अडानी पावर प्लांट लगा, जमीन किसका? आदिवासी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साहेबगंज पुलिस अधीक्षक ने जेएपी 9 कार्यालय स्थित सभागार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान राजमहल लोकसभा क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही साहेबगंज जिले के संवेदनशील बूथों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। 1 जून को मतदान होना है। सुरक्षित मतदान कराने के लिए सीएपीएफ बल भी साहेबगंज जिला में आए हैं। कुल 35 कंपनीज सीएपीएफ के हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस से हैं। जो सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, सीआरपीएफ है, उसमें बीएसएफ से भी हैं, और कई सारे स्टेट पुलिसेस भी हैं, आरपीएफ है, गोवा पुलिस है, असम पुलिस है। तो इन सभी की टीम्स हमारे यहाँ पर पहुँच चुकी है, और जो प्री पोल ड्यूटीज उनके हैं, फ्लैग मार्च करने, एरिया डोमिनेशन करने इत्यादि चेकिंग के लिए,
इन सब के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई आज के ब्रीफिंग में, और जो उन्हें पोलिंग के दौरान उनकी ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई। तो इन सभी कंपनीज के कंपनी कमांडर्स, उनके एडहॉक कमांडेंट्स के साथ मीटिंग सभी एसडीपीओस के प्रेजेंस में आज की गई, जिसमें चुनाव के संबंध में उनको ब्रीफ किया गया। राजमहल लोकसभा चुनाव 1 जून को होना है। इसे लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने संयुक्त रूप से पुलिस लाइन मैदान में बने डिस्पैच सेंटर और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज साहिबगंज में बने रिसीविंग सेंटर, स्ट्रांग रूम आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मौके पर उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी सहित अन्य उपस्थित थे। पॉलिटेक्निक स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों से संबंधित जो भी आवश्यक दिशा निर्देश थे वो दिए गए। किस तरीके से सिक्योरिटी करनी है, किस तरीके से रिसीव करना है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज और जो मीडिया है उन मीडिया को इसमें इन्वॉल्व करके किस तरीके से पारदर्शी तरीके से इलेक्शन की काउंटिंग करवानी है, उसी संदर्भ में इसका निरीक्षण किया गया। और 4 तारीख को मतगणना की तिथि निर्धारित है। जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स रहेंगे, कैंडिडेट्स के जो काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे, वो सभी लोग उस दिन मौजूद रहेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम का आज पुनः हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया। सुरक्षा संबंधी जितने भी उपाय हैं, मोर्चा बनाना, बैरिकेडिंग करना, ये सीसीटीवी लगाना, लगभग काम पूरा हो चुका है और जो बचे हुए काम है ये समय रहते हुए पूर्ण कर लिए जाएंगे। जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनको ब्रीफिंग की गई है और काउंटिंग के रिसीविंग के लिए जो भी तैयारी है लगभग पूरी। कैब एग्रीगेटर कंपनी सुग्गा द ऑनेस्ट टैक्सी की लॉन्चिंग के अवसर पर रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बता दें कि जमशेदपुर में कंपनी अपनी सेवाएं पहले से दे रही है। वहीं सर्विस का विस्तार करते हुए सुग्गा रांची में अपनी सेवाओं की शुरुआत कर रही है। बता दें कि रांचीवासी मिनी सेडान, ऑटो बाइक, एसयूवी की राइड ले सकते हैं। कैब एग्रीगेटर के फील्ड में उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव और ड्राइवर को केंद्र बिंदु में रखना कंपनी का प्रमुख विजन है। कंपनी के फाउंडर और डायरेक्टर विकास सिंह, अनुराग गौतम, विशाल मिश्रा, कनाडा निवासी राजीव झा, सुमित मेहरा हैं। बता दें कि उक्त जानकारी कंपनी के सीईओ विशाल मिश्रा ने दी। उन्होंने कहा कि सुग्गा सबसे कम कमीशन, ड्राइवर को रिटायरमेंट सिक्योरिटी, ड्राइवर और राइडर के लिए फेयर ट्रांसपेरेंसी, 24 घंटा सपोर्ट सर्विस, इंस्टेंट विड्रॉल ऑफ मनी की सुविधा, नो कैंसिलेशन बाय ड्राइवर, नियमित मासिक आय, ट्रांसपेरेंट फेयर ऑफिस की सुविधा दे रही है। रांची में सुग्गा कैब्स की सर्विसेज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सुग्गा कैब्स एक कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो कि ऐप के द्वारा ऑपरेट करेगा। जैसे बाकी कंपनियों को आपने आज तक इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके इसके अंदर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर, एसयूवीज के सर्विसेज को ले सकते हैं। हमारी सर्विसेज ऑलरेडी जमशेदपुर में चल रही है और जमशेदपुर से अब हम रांची में आ रहे हैं तो हमारे साथ आउट स्टेशंस या सिटी राइड्स के लिए हम लोग अपने सर्विसेज चास नगर निगम प्रशासन ने चीरा चास के राज बिल्डकॉन के द्वारा बनाए जा रहे 6 अपार्टमेंट को सील कर दिया है। इनमें चीरा चास के गोल्डन कोस्टल लग्जरी अपार्टमेंट, शारदा इंक्लेव और मां सरस्वती प्लाजा के अलावा गंगा हाइट, मां लक्ष्मी अपार्टमेंट फेज 7 सहित मां तारा अपार्टमेंट फेज 4 शामिल है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई फ्लैट लेने वाले लोगों के द्वारा मामला दर्ज करने के बाद की जा रही है। मामले के संबंध में निगम के अभियंता अरिंदम डे सह दंडाधिकारी ने बताया कि अपार्टमेंट में बुक करने के बाद भी फ्लैट नहीं देने सहित अन्य मामलों को लेकर कुछ लोगों ने अर्जी दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। केसेस हुआ था आपका राज बिल्डकॉन के अगेंस्ट में, तो रेरा कोर्ट में केस चल रहा था। रेरा कोर्ट का जो ऑर्डर है चास नगर निगम को, उसका जो 6 प्रॉपर्टीज है, 6 अपार्टमेंट जो बनाया था उसको अटैच करके मतलब जो आपका वर्डिक्ट आया है कि आपको उसको सील करना है। बस कारण कुछ क्या हमको लगता है कि आपका जो कुछ पैसा वगैरह या फिर जो बेसिक कम्युनिटीज है वो फुलफिल नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपका कुछ जो फ्लैट जो परचेजर थे वो लोग केसेस किए थे। हमको लगता है कमिटमेंट वगैरह जो है, कमिटमेंट वो लोग फुलफिल नहीं किया होगा बिल्डर, उसी के अगेंस्ट में आपका जब केस था उसी का रेरा।
जमशेदपुर लोकसभा चुनाव खत्म होते ही पोटका विधायक संजीव सरदार अपने खेतों में काम करते नजर आए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि विधायक संजीव सरदार किस तरह से अपने खेतों में फसल उगाने के लिए बीज डाल रहे हैं। बता दें कि विधायक संजीव सरदार एक किसान के बेटे हैं। उन्हें जब भी समय मिलता है वो खेती बाड़ी करने लगते हैं, जो क्षेत्र के युवाओं को प्रेरित करता है। जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड अंतर्गत निजामन धारा गांव में निर्माणाधीन सिंचाई कूप धंसने से 2 मजदूर उसमें दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं दूसरे मजदूर की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाय पाथर पंचायत के निजामन धारा गांव में सिंचाई कूप का निर्माण हो रहा था, जिसमें कुल 4 मजदूर काम कर रहे थे। 2 मजदूर कुएं के अंदर थे और 2 मजदूर बाहर। कुआं खुदाई के दौरान ही अचानक धंस गया और 2 मजदूर उसके नीचे दब गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, लेकिन चिकित्सक ने सदन माल का मृत घोषित कर दिया। हाँ, कैसे हुआ? मेरा तो धंस मांग गया। अच्छा, क्या आदमी इसमें घायल हुआ है? 4 आदमी था। हाँ। 2 आदमी घायल हो गया और दोनों आदमी पार में। बोकारो में सूरज की तपिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। आसमान से मानो आग का गोला बरस रहा हो। गर्मी इस कदर है कि दिन के समय सड़क पूरी तरह से सूनी रहती है। काम की मजबूरी के कारण ही लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब अभी मौसम नौतप्पा चल रहा है, तो नौतप्पा में कहते भी हैं कि जो जेठ का महीना होता है और नौतप्पा चलता है तो भीषण लहर चलती है, प्रलय गर्मी का प्रकोप दिखता है। तो गर्मी अपनी पराकाष्ठा पे है। कभी कभी मौसम थोड़ा बदलता है तो थोड़ा सा राहत महसूस होता है, लेकिन अमूमन दिन के समय तो मौसम गर्म ही रह रहा है। और जब से नौतप्पा आरंभ हुआ है तब से मौसम ज्यादा गर्म रह रहा है और लोग अपने अपने घरों में ही छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, घुसे हुए हैं। लेकिन बहुत जरूरी जब काम होता है तो निकलना आवश्यक हो जाता है। निकलना जब तो हम निकलते ही हैं घर से, लेकिन है कि अपना जो भी एहतियात बरतना है आप बरतती है। गन्ना का रस पीजिए, पानी भरपूर लीजिए। और ये अभी जो चल रहा है मतलब कि 2021 में रिकॉर्ड किया गया था, उसके बाद 22 उतना नहीं हुआ था, 23 में फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारा था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।